everyone, welcome to PWUGC Net and welcome to our session. So एग्जामिनेशन को काफी कम टाइम बचा है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स बार बार ये पूछते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो ट्रेंडिंग है, क्या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पहले करना चाहिए, किन किन टॉपिक्स में ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप भी अभी लास्ट प्रेपरेशन के फेज में हो या अगर आपने अभी शुरू किया है कुछ टाइम पहले एंड यूर रियली क्लूलेस कि पेपर में कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग है, कौन से टॉपिक्स बार बार आते हैं, किन पे ध्यान देना है, तो ये सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम देखो कई बार क्या होता है ना कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं पर छोटे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते हैं या छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं एंड इन्हीं टॉपिक से जब क्वेश्चंस क्रिएट होता है तो आते हुए चीजें भी गलत होने लगती हैं, आते हुई चीजों में भी कंफ्यूजन होने लगता है। ठीक है, सो आज के सेशन में आपको मैं एक चेकलिस्ट देने वाली हूं। अपनी स्टडी टेबल के सामने ये चेकलिस्ट लगा लो और जब सब कुछ हो जाए ना तो बीच बीच में चेक करते रहो क्या ये सारी चीजें हो रखी है। कुछ टिडबिट टॉपिक्स हैं जो पढ़ के भी भूल जाते हैं, तो ये सबकी लिस्ट मैं आपको देने वाली हूं। सम ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन आवर क्वेश्चन पेपर। तो देखो सबसे पहले जब एंशिएंट इंडिया में जाते हैं तो देखो भाई बेसिक चैप्टर्स तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। ठीक है, सो आपने प्री हिस्ट्री पढ़ लिया अच्छे से, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, आपने अर्ली एंड लेटर वैदिक एज पढ़ लिया। ठीक है, फिर हमने 6th सेंचुरी बीसी पढ़ लिया। ठीक है, फिर हम उसके बाद आते हैं तो हमारा आ गया मौर्यन एम्पायर, फिर आ गया हमारा पोस्ट मौर्यन। ठीक है, मौर्यन पोस्ट मौर्यन एंड देन वी हैव गुप्ता एंड फिर आ गया हमारा पोस्ट गुप्ता। अब सारे टॉपिक्स तो अच्छे से आप पढ़ ही रहे हो बट कौन से ऐसे छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो मिस हो जाते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जब भी आप डायनेस्टीज पढ़ते हो, ठीक है, आप पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी पढ़ रहे हो, मौर्य पढ़ रहे हो, पोस्ट मौर्य पढ़ रहे हो, रूलर्स एंड उनके टाइटल, ये हमको मैच द फॉलोइंग में आता है, ये हमको वन लाइनर में आता है, ये हमको स्टेटमेंट में आता है। सो जब भी आप पॉलिटिकल फैक्ट पढ़ रहे हो हमेशा रूलर्स एंड उनके टाइटल्स को पढ़ना है। आप इसको नोट्स बना लो, जब भी रूलर्स और उनके टाइटल्स पढ़ रहे हो, गुप्ता रूलर्स हो गए, पोस्ट गुप्ता हो गए, सतवानास हो गए, सबके टाइटल्स एक प्लेस में लिखते जाओ। देखो आजकल मैच द फॉलोइंग आ रही इन चीजों से। ठीक है, रूलर्स उनका टाइटल, ठीक है, वो रूलर जो है उनका डायनेस्टी कौन सा है, ये डायनेस्टी किस एरिया में था, ठीक है, इस रूलर का कैपिटल क्या है, समझे, ये वाले सेक्शंस पेपर में आने लगे। अब जैसे सतवानास, ओके सतवानास कहाँ है, ओके वागाडाकस, ओके कहाँ है ये, ठीक है, पुष्यभूतिस विच एरिया, ठीक है, इश्वाकुस विच एरिया। तो रूलर्स उनका टाइटल, रूलर्स उनका कैपिटल, रूलर्स का एरिया ऑफ देयर डायनेस्टी। फिर देखो रूलर्स और उनका कंट्रीब्यूशन, उस रूलर ने कौन सी किताब लिखी है, कौन से आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स बने, कौन से धर्म को वो फॉलो करते थे, क्या वो बुद्धिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जैनिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, किसको आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सारे डायनेस्टीज के इंस्क्रिप्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्क्रिप्शंस हमें दो तरीके से पढ़ने हैं, एक होता है इंस्क्रिप्शन का बेसिक, बेसिक टर्म्स हो गया, ब्रह्मी क्या होती है, खरोष्टी क्या होता है, इनका एवोल्यूशन हो गया, ये हो गया हमारा बेसिक्स ऑफ इंस्क्रिप्शन। एक हो गया पीरियड वाइज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कि भाई कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस डायनेस्टी का है, कौन सा इंस्क्रिप्शन किस डायनेस्टी का है, कौन सा इंस्क्रिप्शन जो है वो किस रूलर से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कौन से डायनेस्टी का ये इंस्क्रिप्शन है, किस रूलर के साथ ये एसोसिएटेड है, इस इंस्क्रिप्शन का कंटेंट मटेरियल क्या है, ये दूसरे तरीके से आपको लर्न करना है। इंस्क्रिप्शन से आपको स्टेटमेंट आ जाएगा, क्रोनोलॉजी आ जाएगा, वन लाइन आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर आओ, कॉइन्स सिक्के, कौन से सिक्के किस मेटल के बने, क्या पैटर्न बना है, कौन सी डायनेस्टी है, किस सिक्के में कौन सा मैसेज लिखा हुआ है। ऑल्सो जब आप कॉइन्स पढ़ते हो, सिक्के पढ़ते हो, तो प्री सतवाहनास है ना, जब सतवाहनास के पहले का जो टाइम पीरियड है, प्री सतवाहना कॉइन्स कहाँ मिले, डेक्कन इंडिया में कॉइन्स कहाँ मिले, कौन से राजा हैं, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। आप मेन कॉइन्स तो याद कर लेते हो बट रिमेंबर मॉडर्न डिक्लाइन से लेके सतवाहना के राइज के बीच में बहुत सारी डायनेस्टीज आते हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, कैसे पता चलता है, ओनली थ्रू कॉइन्स, ओनली थ्रू सिक्के, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट पोर्ट एरिया, चेरा, चोला, पांड्यास, ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट पोर्ट एरियाज का है, कौन सा पोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हो, गुप्ता पोर्ट, मौर्य पोर्ट है ना, पोस्ट मौर्य पोर्ट, कौन सा पोस्ट ईस्ट में, कौन सा वेस्ट में, ये सारे आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आप अर्ली मिडीवल कर रहे हो सब अच्छे से याद रखना है। पॉटरीज इन एंशिएंट इंडिया, पॉटरीज जब आप पढ़ते हो तो दो चीजें याद रखनी, ठीक है, पॉटरीज फर्स्ट कौन सा पॉटरी का एरिया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द पॉटरी, किस पीरियड की ये पॉटरी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है ओवरलैपिंग ट्रेडिशन, कौन सी पॉटरी की ट्रेडिशंस किसको ओवरलैप करती है और इसका एविडेंस हमको किस एरिया में मिला है। ठीक है, फिर देखो
फिर पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ इथ्रिन सी, इसमें कौन से राजा का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कौन से पोर्ट एरियाज का नाम दिया हुआ है, कौन से आइटम्स ऑफ इंपोर्ट है, किस डायनेस्टी का रेफरेंस है ना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर years ऑफ साइट एंड एक्सकवेटर्स, जब आप हड़प्पन साइट्स पढ़ते हो, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स हो गए, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑल ओवर एंशिएंट इंडिया में, देखो सारे साइट्स तो ऑब्वियसली आपको ईयर नहीं लर्न करना है, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स एंड नेम्स ऑफ द एक्सकवेटर्स, कब ये साइट एक्सकवेट हुए, कौन सी साइट किस पीरियड की है, फॉर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखो टर्म्स, एंशिएंट इंडिया में टर्म्स, बुद्धिज्म के टर्म्स, जैनिज्म के टर्म्स, आर्किटेक्चर हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, वैदिक एज हो गया, है ना, हर जगह के टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स हो गए, ये सब बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। इनफैक्ट जब टर्म्स की बात करते हैं तो जब आप पोस्ट मॉरियन पीरियड पढ़ते हो, है ना, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जैसे जो ऑक्यूपेशन है फादर टू सन जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑक्यूपेशन, फादर टू सन जा रहा है क्या कहते हैं, पूरी फैमिली ऑक्यूपेशन करी क्या कहते हैं, टर्म्स बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन के फैक्ट्स, देखो ऑस्ट्रालोपिथिकस कब आया, होमो हैबिलिस कब आया, होमो सेपियंस कब आया, ये पूरा, तो यहां से तीन चीज याद रखनी, सबसे पहले आपको इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, फिर इंडिया में इनकी एविडेंसेस कहां मिले एंड पूरे वर्ल्ड में इनके एविडेंसेस कहां मिले। फिर देखो डायनेस्टीज के इंपॉर्टेंट मंदिर, ठीक है, कौन सा मंदिर किस डायनेस्टी ने बनाया है, कौन से देवी देवताओं को डेडिकेटेड है, कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सा आर्किटेक्चर स्टाइल है इस मंदिर का, है ना, व्हाट इज दैट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द टेंपल। आप देखते हो इससे हमको मैच द फॉलोइंग आ गया, वन लाइनर आ गया, स्टेटमेंट आ गया, सारी चीजें आती है, ठीक है। फिर देखो इंपॉर्टेंट हेटेरोडॉक्स, बेसिक फिलोसफीज, बुद्धिज्म जैनिज्म के फिलॉसफी, कौन से बुक्स उनके साथ एसोसिएटेड है, सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कौन से एरियाज हैं बुद्धिज्म जैनिज्म के साथ, आर्किटेक्चर क्या है, ये सब अच्छी तरीके से हमको देखना है। अलेक्जेंडर एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, तो देखो भाई अलेक्जेंडर इन्वेजन से क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस बनती है, सो अलेक्जेंडर इन्वेजन्स के डेट्स हो गए, बेसिक पूरा का पूरा टाइम पीरियड हो गया, कौन से बुक्स में लिखा है, जब हम पर्शियन इन्वेजन्स की बात करते हैं बेसिक इंस्क्रिप्शंस हो गया, है ना, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। फिर और क्या चेकलिस्ट में, रूलर्स की क्रोनोलॉजी, सारे रूलर्स की क्रोनोलॉजी फ्रॉम एंशिएंट टू द अर्ली मिडीवल, मिडीवल सारे रूलर्स की क्रोनोलॉजी होनी चाहिए। मेजर उपनिषद, उपनिषद के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पुराण क्या है, धर्मशास्त्र क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट आर दीज, ये क्या होते हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट क्वेश्चंस आता है, इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आता है, ठीक है, वेद क्या होते हैं, वेद के रिसेंशंस क्या होते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर मौर्यन पीरियड का रॉक एडिक्ट हो गया, पिलर एडिक्ट हो गया, बुद्धिज्म जैनिज्म के साइट्स हो गए, ठीक है, अच्छा, फिर रूलर्स के कोड पॉइंट्स हो गए, उनकी बुक्स हो गए, ठीक है, अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कौन से राजा ने किस एरिया को एनेक्स किया है, व्हाट इज द टाइम पीरियड, क्या उनका कोई कमांडर था जो गया था, कौन गया था, ये सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको याद करने, किसने किसके साथ मैट्रिमोनी अलायंस की, कौन किसके साथ फाइट कर रहा है, किसने किसके एरियाज को एनेक्स किया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये क्या होता है ना, देखो हम सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे टिडबिट टॉपिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। फिर देखो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, स्तूपास, स्तूपास अगेन, स्तूपास का लोकेशन, वेस्ट इंडिया में स्तूपा का है, सेंट्रल इंडिया के स्तूपा कौन से हैं, ईस्ट इंडिया के कौन से हैं, समझे, अच्छा, टेम्पल्स रिलेटेड टू सूर्य भगवान, शिवजी, बुद्धिज्म जैनिज्म से एसोसिएटेड आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ट्रैवलर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो गया, प्री हिस्ट्री के साइट्स, पेंटिंग, टूल टेक्नोलॉजी, एक्सकवेशन, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, अगेन जैसे हम महाजनपद पीरियड पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो वो महाजनपद किस एरिया में, कौन सी रिवर बहरी, तो ये सारे जो ज्योग्राफिकल फैक्ट्स होते हैं कुछ पार्ट के। लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक सोर्सेस दो तरीके से पढ़ना, एक हो गया बेसिक्स जो मैंने आपको बताया, उपनिषद क्या होता है, वेद क्या होता है, पुराण क्या होते हैं, एक होता है पीरियड वाइज, मौर्यन पीरियड की कौन सी किताबें किसमें क्या लिखा है, गुप्ता पीरियड की कौन सी किताबें किसमें क्या लिखा है, ये हो गया पीरियड वाइज लिटरेरी सोर्सेस के एविडेंसेस। अब अर्ली मिडीवल, देखो अर्ली मिडीवल को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है, सबसे पहले आप अर्ली मिडीवल का पॉलिटी करोगे, ठीक है, सेम पॉलिटी में वही सेम चीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ठीक है,
कौन किससे लड़ रहा है, अगेन रूलर्स हो गए। अब यही रूलर की क्रोनोलॉजी हो गई, ये रूलर का डायनेस्टी हो गया, ये रूलर का एरिया हो गया, इसका कंटेम्पररी कौन है ना, ये रूलर की कौन सी बुक है, इसका कौन सा कोर्ट पोएट है, ये सब आपको स्पेसिफिकली याद रखना है। अच्छा, इन एंशिएंट इंडिया संगम पीरियड, संगम एज जो हो गया, संगम एज के टर्म्स हो गए, ठीक है, जो आपको अच्छे से लर्न करना है। संगम पीरियड की बुक्स हो गए, इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हो गए, ठीक है, एंड सोसाइटी के बारे में फीचर्स, अगेन जिसमें टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखो, पहले आपने पॉलिटी कर लिया, फिर देखो, फिर जब आप इकोनॉमी करते हो अर्ली मिडीवल का, जब आप सोसाइटी करते हो अर्ली मिडीवल का, सेम चीज है, इनके कॉन्सेप्ट्स लर्न करने और फैक्ट्स लर्न करना है। फैक्ट्स कैसे, हम कह रहे हैं कि ठीक है एग्रीकल्चर हो रहा था, किस बुक में लिखा है, किस इंस्क्रिप्शन में लिखा है, हम कहते हैं ओके इरिगेशन फैसिलिटीज थे, ओके किस बुक में लिखा है, कौन से इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, फ्यूडलिज्म का डिबेट आपको अच्छे से करना है, फ्यूडलिज्म का डिबेट हो गया, किसने बोला फ्यूडलिज्म के बारे में, क्या कौन सी बुक है, उनका ओपिनियन क्या है, सेम ऐसी जैसे सेम आप राजपूत पढ़ते हो, ठीक है, राजपूत का ओरिजिन थ्योरी पढ़ते हो, किसने थ्योरी दी है, क्या थ्योरी है, ये सब आपको अच्छे से करना है, ठीक है। सोसाइटी में कैसे मर्जर हो रहा है, सोसाइटी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये सब, प्लस अर्ली मिडीवल के सोर्सेस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भक्ति एंड सूफी, सेम जब हम सूफीज करते हैं तो सूफी सिलसिलाज हो गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स हो गया, कौन से सूफी सेंट किस एरिया को बिलोंग करते हैं। भक्ति, अगेन कौन से एरिया में वो भक्ति सेंट है, किस लैंग्वेज में वो प्रीच कर रहे हैं, इनकी बेसिक फिलॉसफी क्या है, इनके टर्म्स आपको याद रखने, कौन से बेसिक बुक्स हैं, समझे, ऐसे आपको लर्न करना है। फिर दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, शेरशाह, मराठास, ये सारे जो टॉपिक्स हैं सेम, अगर आप इनका पॉलिटी पढ़ रहे हो तो सारे रूलर्स की क्रोनोलॉजी अच्छे से याद होनी चाहिए, किस किस एरिया को एनेक्स कर रहे हैं, व्हाट इज द ईयर ऑफ एनेक्सेशन, इनका वजीर कौन है, इनका कमांडर कौन है, ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। टर्म्स हर चीज, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स हो, वो इकोनॉमिक टर्म्स हो, कोई भी टर्म्स हो गया, आर्किटेक्चरल टर्म्स हो, पेंटिंग्स का टर्म हो, ये सब हमें याद रखना है। लैंड रेवेन्यू वाला जो पार्ट हो गया, लैंड रेवेन्यू के टर्म्स को अच्छे से देखना है, जब आप इनका ट्रेड करते हो ट्रेड को अच्छे से देखना है। सोसाइटी पढ़ रहे हो, मुगल्स का आर्किटेक्चर पढ़ रहे हो, आर्किटेक्चरल टर्म्स, आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स की क्रोनोलॉजी है ना, अगेन क्रोनोलॉजी हो गया, क्या फीचर है, क्या रीजनल एलिमेंट्स है, प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली उस बिल्डिंग में कब क्या मॉडिफिकेशन हुआ, ये सारी चीजें अच्छे से, मुगल गार्डन्स हो गया, ये सब का ध्यान रखना है। मराठास आ गए, सेम बेसिक स्टोरी हो गई हमारी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पेशवास का कॉन्सेप्ट क्या, इनकी क्रोनोलॉजी होगी। सिखिज्म में भी सिख गुरुज हो गए, उनकी क्रोनोलॉजी, किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, एंड बेसिक हमारी स्टोरी हो गई, ठीक है। ये सब में आपको डेट्स में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ट्रैवलर्स, कौन से ट्रैवलर्स ने अपने अकाउंट में क्या कहा है, कौन से ट्रैवलर्स किसके साथ एसोसिएटेड है, जब आप विजयनगर भी करते हो तो ये सारी चीजें, ट्रैवलर्स हो गया, ठीक है, ट्रैवलर्स हो गया, कौन से बुक्स हैं, कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, बेसिक टर्म्स, टर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, आपका आर्किटेक्चर, पेंटिंग, किसी का भी टर्म्स, हर चीज आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब देखो विजयनगर बर्मनी, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स, ठीक है, रूलर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, कौन से ट्रैवलर्स एसोसिएटेड है, कौन से बुक्स एसोसिएटेड है, लिटरेरी सोर्सेस सेम भाई, ठीक है, हु हैज रिटन द बुक, किस रूलर के टाइम पीरियड में वो लिखा हुआ है, वो बुक का कंटेंट मैटर क्या है, अगर कोई ट्रांसलेशन है तो किसने की है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। सेम आर्किटेक्चर, पेंटिंग, ट्रैवलर्स टर्म्स, लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड मिसलेनियस, मिसलेनियस सेक्शंस हो गया, जैसे मदरसा हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, वुमेन के जो आर्किटेक्चर है वो हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, इनके फैक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। फिर मॉडर्न इंडिया, ब्रिटिश एक्सपेंशन करते हो तो वॉर्स है ना, एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ, कौन सी ट्रीटी साइन हुई, किसने ये ट्रीटी साइन किया, और ये ट्रीटी के क्लॉजेस कौन से हैं, कंसोलिडेशन में आर्मी में क्या चेंजेस हुआ, अदालत का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से कमीशन है, सिविल सर्विसेज कमीशन हो गया, किस एक्ट में क्या लिखा है, फेमीन कमीशन हो गया, ठीक है, फेमीन कमीशन के डेट हो गए, ठीक है। अच्छा, दूसरा फेमीन के डेट्स हो गए, ठीक है, एंड एक्ट्स, किड्स एक्ट्स के क्या क्लॉजेस हैं, ये एक्ट्स के ईयर्स क्या है, ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पेजेंट एंड ट्राइबल रिवोल्ट, यस, peasant and tribal revolt, again the area of the revolt, ठीक है, who is the leader of the revolt, and also
एंड में क्या कंक्लूजन जो है वो हुआ एंड रीजन क्या था इस रिवोल्ट का, ठीक है। फिर 1857 अगेन द एरिया, ठीक है, बेसिक स्टोरी, हमारे इंडियन लीडर्स कौन थे, ब्रिटिश सप्रेसर्स कौन थे, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमें 1857 के बारे में बताते हैं, और इनका हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है। फिर एजुकेशन, सेम एजुकेशन के हमारे इंपॉर्टेंट कमिटीज हो गए, कौन सी कमिटी है, उनका डेट क्या है, और इन कमिटीज का बेसिक रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी, ओरिएंटलिस्ट कौन है, एंग्लिसिस्ट कौन है, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो द मद्रसास है ना, जब स्टार्टिंग में पढ़ते हो कैलकाटा मद्रसा कब आया, ये सारी चीजें, ठीक है, फोर्ट विलियम्स हो गया, इनका डेट वगैरह आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आ जाओ प्रेस जर्नल्स, अगेन नेम ऑफ द जर्नल, कुछ इंपॉर्टेंट के ईयर्स हो गए है ना, एंड ऑब्वियसली किसने लिखा है। पर्सनालिटी एंड कोड्स हो गया, आइडियोलॉजीज ऑफ द राज, जैसे सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या होता है, फॉरवर्ड पॉलिसी क्या होती है, मास्टरली इन एक्टिविटी की पॉलिसी जो है वो क्या होती है, ठीक है, किस रूलर्स के साथ एसोसिएटेड है, ये सारी चीजें हो गई। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, सबसे पहले क्रोनोलॉजी है ना, कौन कब आया, फ्रेंच पहले आए कि पोर्टुगीज पहले आए कि इंग्लिश आए कि डच आए, इनके फैक्ट्रीज कहाँ पे सेट हुए थे, फैक्ट्रीज के डेट्स हो गए, एंड जो भी इनके मान लो वो थे, जैसे फ्रेंच से आए तो कौन इनको हैंडल कर रहा था, इनके साइड से कौन लड़ रहा था, सो द नेम ऑफ दोस पीपल, ठीक है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अगेन रिमेंबर द परसेंटेजेस, द एरिया, ठीक है, एंड परसेंटेज एरिया के अलावा हु आर द पीपल जो एसोसिएटेड है, एंड बेसिक इनके फीचर्स क्या है, ठीक है। ट्रेड, बेसिक ट्रेड आइटम्स हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, एंड कैसे ये इफेक्ट करता है। अच्छा इसमें एक और चीज याद रखना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का डिबेट हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट हो गया, डिबेट हो गया, ठीक है, ये सारे कुछ आपको याद रखना है। फिर प्री आईएनसी एसोसिएशंस, इनके डेट्स हो गए, एसोसिएशन क्यों बना, इंपॉर्टेंट एक्ट्स हो गया। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दो तरीके से, एक 1905 से 13 तक, फिर 1922 से 30 तक, सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, ठीक है। कौन है, किस एरिया में इन्होंने अटैक किया है, किस ब्रिटिश ऑफिसर को हमने टारगेट किया है, एंड वाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो गया, 1920 नॉन कोऑपरेशन हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया हो गया। मूवमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस थे, कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी था, उस मूवमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स हो गया, एंड उस मूवमेंट से रिलेटेड फीचर्स हो गए। गांधी जी के बुक्स एसोसिएशन अच्छे से लर्न करना, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न करना, साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंस हो गया। सुभाष चंद्र बोस आई डेट हो गया, हु आर द पीपल एसोसिएटेड, वुमेन्स एसोसिएशन एंड पर्सनालिटी, अगेन वुमेन एसोसिएशंस के डेट्स हो गए, कौन एसोसिएटेड है, कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी है, ठीक है। बुक्स एंड जर्नल्स, ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, इनके सेशंस हो गए, बेसिक आइडियोलॉजी हो गया। गवर्नर जनरल वाइसरॉय की क्रोनोलॉजी, किस गवर्नर जनरल वाइसरॉय के टाइम पे क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किसने किसने अटेंड किया है, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट के नाम हो गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो दिया था। इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड ईयर, कौन कौन से पार्टी का फॉर्मेशन है, क्या ईयर है, हु इज द हेड ऑफ द पार्टी, या कौन एसोसिएटेड है, कौन फाउंडर है, इनका नाम। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज कोर्स, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का डिबेट हो गया, एंड इंपॉर्टेंट बुक्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट कमिटीज, अभी कोई भी कमिटी हो सकता है, फेमिन कमिटी हो गया हमारा, ठीक है, या बेसिकली वो कमिटी जो एक्ट्स के लिए बनी थी, या वो कमिटी हो गया जो मॉनेटरी चीजों के लिए बना था, या वो कमिटी हो गई जो आर्मी के लिए बनी थी, कोई भी कमिटी। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बुक्स हो गए, इनके एसोसिएशन हो गए, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप नेशनल मूवमेंट पढ़ते हो तो मेन इवेंट्स तो आप पढ़ते हो, बट इन मेन इवेंट्स के साथ साथ और भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आप भूल जाते हो, तो छोटे छोटे इवेंट्स हो गए, उनके डेट आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें ना पेपर में ट्रेंडिंग है, तो अगर आप पढ़ रहे हो एंड यू लाइक कि ठीक है मेरे पास ना एक चेकलिस्ट होना चाहिए, क्या क्या टॉपिक्स मुझे करने, ये एक स्नैपशॉट है, तो जब आप सारी चीजें पढ़ लो, एक बार अपने सामने रखो कि ठीक है क्या मेरी ये सारी चीजें हुई है, ठीक है, एंड ध्यान से पढ़ना है, डू चेक इट, एंड पढ़ते वक्त इन चीजों पे ध्यान रखना, एक बार सारा सिलेबस हो जाएगा, फिर वापस से ये चीजें पढ़ना मुश्किल हो जाएंगी। तो जब आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हो, रिमेंबर द ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ द
पेपर एंड आप देखोगे बहुत आसानी से की एरियाज को आप कैप्चर कर लोगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनके मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड इंटीग्रेट दिस इन योर प्रिपरेशन राइट नाउ। एग्जाम के 1 महीने पहले है, अब टाइम कम है, ये नहीं कि एग्जामिनेशन के 2 वीक पहले देख लो, अभी इंटीग्रेट करना है ताकि अभी से बहुत ही स्ट्रैटेजाइज प्रिपरेशन आपकी हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।